अधिक मास मल मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा और कुकर्मों का त्याग करें। रात्रि को भूमि शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुरातत्व ने नारद ऋषि को इस प्रकार सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थीं। पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञाश्री अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में उसने यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास गई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मास जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक और कार्तवीर्य पुत्र को प्राप्त किया। कार्तवीर्य महाप्रतापी राजा था। दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसा को विजय कर उसने अपने जेल में बंद कर दिया था। पुलत्व मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नेमिरायण वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पापों हो और एक पद्मिनी एकादशी का व्रत का फल हो। दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। फलाहार।